गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, इस वीडियो में चर्चा करूंगा मैं आपसे 2020 के क्वेश्चन पेपर की, जो कि इकोनॉमिक्स का हुआ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का, एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का। माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर है, तो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड है कि सर पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। तो 15 मार्च के बाद 2025 15 मार्च के बाद आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। तो प्रयास रहेगा मेरा कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूं। आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एमए इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और जो सेकेंड ईयर के हैं। एमए इकोनॉमिक्स सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर 2020 के, 2022 के, 2023 के और 2024 के मिलेंगे। ठीक है। 2021 में कोरोना के कारण पेपर नहीं हुए थे, ठीक है ना। तो एक नज़र डालते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट में वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या थे जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पूछे, और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का भी सेम सिलेबस है, तो इसलिए उन बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण ये पेपर है, और अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो वो भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकट अधिमान तकनीक की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन स्पष्ट कीजिए। क्या सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत हिग्स के उदासीनता वक्र विश्लेषण के ऊपर एक सुधार है? विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ रिवील्ड preference technique. Is Samuelson theory of revealed preference and improvement our Hickson indifference curve analysis discuss? Second, काब डगलस उत्पादन फलन की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, इसके महत्व का वर्णन करें तथा इसकी सीमाओं को इंगित कीजिए। Explain the main features of Cobb-Douglas production function. Describe its significance and point out its limitations. Third, विकुंचित मांग वक्र मॉडल की विवेचना कीजिए तथा इसकी कमियां बताइए। Discuss the model of kinked demand curve and describe its shortcomings. फोर्थ, वास्तव में निगमन तथा आगमन रीतियों में कोई विरोध नहीं है, दोनों आवश्यक हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विवेचना कीजिए। देयर इज रियली नो ऑपोजिशन बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड्स, बोथ आर नेसेसरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। डिस्कस। फिफ्थ, कीमत उपभोग वक्र क्या होता है? क्या कीमत उपभोग वक्र से कीमत मात्रा मांग वक्र का व्युत्पादन किया जा सकता है? What is price consumption curve? Is it possible to drive the price quantity demand curve from the price consumption curve? 6. पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के दीर्घकालीन साम्य की स्थिति की पूर्ण विवेचना कीजिए। यह एक न्यूनतम लागत फर्म क्यों होगी? डिस्कस द कंडीशन ऑफ लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। व्हाई विल बी अ लीस्ट कॉस्ट फर्म। 7. अल्पाधिकार से क्या तात्पर्य है? क्रूनो मॉडल तथा एस्वर्थ मॉडल की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगोपोली? एक्सप्लेन कॉर्नोट्स मॉडल एंड एडवर्स मॉडल। 8. विभेदात्मक एकाधिकार क्या है? विभेदात्मक एकाधिकारी बाजार में कीमत उत्पादन निर्णय कैसे लेता है? What is discriminating monopoly? How does a discriminating monopolist
टेक्स प्राइस आउटपुट डिसीजन इन द मार्केट। 9th, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीन वक्र विश्लेषण की सहायता से वर्णन करें, इसकी मुख्य आलोचना क्या है। डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, व्हाट इज इट्स मेन क्रिटिसिज्म। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 10th आपका कि घटते प्रतिफल के नियम की इसके आधुनिक रूप के साथ व्याख्या कीजिए। यह भी चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए कि सार्वभौमिक नियम है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अलोंग विद इट्स मॉडर्न वर्जन, डिस्कस दैट दिस लॉ इज अ यूनिवर्सल नियम। देखिए जो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है ना, तो ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो ये 10 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बताए। बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट का पेपर मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। एमए इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उसमें आपको मिलेंगे। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।